आज हम लोग हाइपरटेंशन या हाई बीपी को कैसे योगाभ्यास द्वारा ठीक कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से योगाभ्यास प्राणायाम करने चाहिए हाई बीपी के पेशेंट को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैर को आपस में सटा लें, हाथों को ऊपर सर के पीछे रखेंगे, सर पे, और सांस भरते हुए टो पे खड़े हो जाना है और ऊपर हाथों को उलट देना है छत की तरफ, पंजों को हाथ पे। फिर वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। बाईं हाथ को उठाएंगे और बगल से दाहिने तरफ झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर विपरीत साइड से श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए बीच में। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करना चाहिए। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का गैप और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे और दाहिने हाथ को पीछे से लपेटकर कमर को छुएंगे। फिर वापस, फिर विपरीत दिशा में। इसे आप थोड़ी गति के साथ भी कर सकते हैं। इससे इंटेस्टाइन का, लोअर इंटेस्टाइन का मसाज होता है। अगला अभ्यास हस्त उत्थान आसन। दोनों पैरों को आपस में सटा के रखेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और जितना संभव हो उतना पीछे झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला अभ्यास वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के जांघ पर सटाएंगे और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर। सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए अपने नज़र को किसी एक सामने एक बिंदु पे स्थिर करना चाहिए। अगर नज़र स्थिर नहीं होगा तो आपका शरीर स्थिर नहीं रहेगा, नज़र हिलेगा। नज़र के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से मन को इसमें शांत किया जाता है। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से। जैसे ही आपकी दृष्टि संतुलित होगी, आपका शरीर भी संतुलित हो जाएगा और आपका मन भी संतुलित हो जाएगा। तो यह अभ्यास स्वतः हो जाएगा। अगर दृष्टि संतुलित नहीं होगी, मन में विचलन रहेगा, तो आपका शरीर भी हिलता रहेगा। अगला अभ्यास भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को छाती के बगल में रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंग सांप को कहते हैं। सांप जैसे फन निकालता है, उस तरह से बॉडी का शेप इसमें बनाया जाता है। अगला अभ्यास धनुरासन। पीछे से दाहिने पैर को दाहिने हाथ से और बाईं पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे
और खींचकर ऊपर की तरफ लाएंगे और सामने से पूरे धड़ को ऊपर उठाएंगे। जितना संभव हो उतना अनावश्यक दबाव शरीर पे नहीं डालना है। फिर वापस अगला अभ्यास सेतु बंधासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी और दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बीच से पूरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे जितना संभव हो। फिर वापस अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। सबसे पहले दाहिने पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों के पंजों को फंसाकर नी के पास पकड़ लेंगे और नोज को उसमें सटाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से फिर वापस अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और नोज को टच करेंगे श्वास छोड़ते हुए और इसी पोस्चर में आगे पीछे लुढ़कने का कोशिश करें। अगला अभ्यास गोमुखासन। बाईं पैर को मोड़कर और दाहिने पैर को नीचे ले जाएंगे और पीछे से दोनों पंजों को आपस में दोनों फिंगर्स को फंसाने का कोशिश करेंगे। गोमुखासन, गाय के मुख की तरह आपके दोनों घुटनों का एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वैसा फिगर बनेगा। अगला अभ्यास आनंद बालासन। लेट जाएंगे, और दोनों पैरों को उठाएंगे। आनंद बालासन, बच्चे जैसे खुश जब होते हैं तो जिस पोस्चर में वो अपने हाथ और पैर को करते हैं उसी पोस्चर में आना है। आनंद बालासन। फिर वापस वज्रासन में बैठेंगे। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता है। बाद में करने से इसका पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार घूमकर पैरों को कैसे रखना है आपस में ये भी दिखाना है। हिप जो है वो आपके दोनों एड़ी के दोनों पैरों के एड़ी के बीच में पूरा हिप आना चाहिए और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में सटे हुए होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर इसी आसन में आनंद मदिरासन। दोनों हाथों को पीछे से रखेंगे पैरों के तलवे पे और बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये आनंद मदिरासन ये हाई बीपी के पेशेंट को के मन को शांत करता है। अगला अभ्यास शशांक आसन।
या बालासन। दोनों हाथ को आगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, और ललाट को पूरी तरह से जमीन पे रखते हैं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला हाई बीपी के पेशेंट के लिए जो प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में दाहिने नाक के छेद को बंद करेंगे, बाईं नाक से सांस को खींचेंगे आराम से, धीरे धीरे, और फिर बाईं नाक को बंद करेंगे और दाहिने से श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे आराम से। फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक को खोलेंगे और उससे आराम से श्वास खींचेंगे। श्वास खींचने की गति ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी उसकी आवाज़ न सुनाई पड़े, स्वयं को भी आवाज़ न सुनाई पड़े। फिर उसे बंद करेंगे और विपरीत दिशा से छोड़ देंगे। फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाईं से सांस खींचेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास को खींचेंगे, भरेंगे श्वास, और फिर बाईं को क्लोज करके, बंद करके, दाहिने को ओपन करेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। फिर दाहिने तरफ से ही श्वास को भरेंगे और बाईं तरफ से रिलीज करेंगे। अगला प्राणायाम शीतली। सबसे पहले जीभ को गोलाकार बनाएंगे कौवे की चोंच की तरह, और उससे ही हवा भरेंगे। और फिर उसे थोड़ी देर होल्ड करके और नाक से रिलीज करेंगे। यह शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसे जाड़े के दिन में नहीं करना है, नहीं तो कफ से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना रहती है। लेकिन गर्मी में आपको कितनी भी गर्मी लग रहा हो और अगर इस प्राणायाम को करते हैं तो आपका शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा। अगला अभ्यास शीतकारी। दोनों दांतों को आपस में सटाकर और मुंह से श्वास को खींचना है। फिर मुंह बंद कर नाक से छोड़ना है। इस अभ्यास को भी केवल गर्मी के मौसम में करना चाहिए, जाड़े में नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास भ्रामरी। दोनों कानों को में उंगली डालकर बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और मुंह बंद कर ओम नौ बोलने की कोशिश करेंगे, भौरे की आवाज निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ओम चैंटिंग हाई बीपी के पेशेंट्स को बहुत लाभप्रद होता है, तो ओम चैंटिंग जरूर करें 5 मिनट 10 मिनट। और हाई बीपी के पेशेंट्स को योग निद्रा अवश्य करना चाहिए।
योग निद्रा के लिए आप YouTube का स्वामी निरंजनानंद का योग निद्रा देख सकते हैं और उसके साथ 10 मिनट 15 मिनट का अभ्यास आप रोज़ाना कर सकते हैं। धन्यवाद।